Students, in this lecture, I am taking the properties of the alkanes. So, मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि alkanes की जो properties हैं, they are very few in your syllabus. That is halogenation. Property of the alkanes is in your syllabus और उसका mechanism. तो हम उसको करेंगे, लेकिन कुछ एक मैं आपको और भी एक्स्ट्रा बता दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज अल्कीन चैप्टर आपके बहुत कम सिलेबस है इस चैप्टर का। तो जैसे मैंने कहा 4-5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिर्फ हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हेलोजिनेशन? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स विद हेलोजन एटम्स। ठीक है, सो दिस इज द हेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन कैन बी डन by removing one or more H atoms from these halogens, these alkanes. So let's take the example. So if we take the methane and start chlorination of this reaction, then chlorination of this reaction, halogenation generally takes place at a temperature of this 525 Kelvin to 675 Kelvin, 673 Kelvin, 523 Kelvin to 25 हो गया, 523 to 673 Kelvin। इस रेंज में ये यदि हम टेम्परेचर में यदि यानी कि हीटिंग से कर रहे हैं, और इफ वी आर डूइंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइट को एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। सो मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, इट गिव्स chloromethane, that is CH3Cl, and HCl molecule is given out. Then CH3Cl will further, this reaction doesn't stop here भाई, ठीक है, एक स्टेप पे नहीं रुकती है, and it undergoes complete halogenation, that is all the H atoms of this methyl group they are removed. So CH3Cl in the next step again react with the chlorine molecule Cl2 and gives CH2Cl2, dichloromethane हो गया, and again HCl molecule is removed. Then CH2Cl2 plus Cl2 further gives the CHCl3, that is chloroform, and plus HCl. In the next step, this chloroform form again reacts with the chlorine to give the carbon tetrachloride CCl4 and HCl. ठीक है भाई? So this is the reaction. So that means this reaction doesn't stops at first step. तो ये होगी इसकी कंप्लीट हेलोजिनेशन होगी, क्लोरीनेशन बोले क्योंकि उसमें से भी हमने, तो ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस सिमिलरली बट दैट्स लेस रेयरली, मींस वो थोड़ी सी स्लोली है इस रिएक्शन के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे ही सेम स्टेप्स में ब्रोमिनेशन भी हम करा सकते हैं। बट आयोडीनेशन इज एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, एंड रिवर्सिबल आल्सो एज सोन इन दिस रिएक्शन। CH4 plus I2 gives CH3I and HI plus, this is reversible reaction. So जो प्रोडक्ट्स बने दे गिव्स बैक द रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, काफी स्लो है, रिवर्सिबल है, तो इस वजह से हम इसको दूसरे तरीके से वी कैन डू इट बाय अनदर रिएक्शन। सो आयोडीनेशन कैन नॉट बी टेक प्लेस डायरेक्टली, बट वी कैन कैरी इट आउट बाय रिएक्टिंग दिस alkane with some oxidizing these hydroiodic acid reaction with some oxidizing agents like HNO3 और HiO3 आयोडिक एसिड। ठीक है, इनके साथ हम यदि इसकी पहले HI की रिएक्शन कराएं, सो हमारे पास आयोडीन विल बी इवॉल्व, यहां से आयोडीन निकलेगी, देन दिस अल्कीन, दीज अल्कीन्स दे विल रिएक्ट विद दैट आयोडीन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। सो 5HI plus HiO3, 5HI plus HiO3 will give 3I2 and 3 molecules of water. So this is the reaction. तो यहाँ से जो ये आयोडीन के मोलिक्यूल निकले, they will now react with this alkane and to give the आयोडो प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास आयोडीनेशन हो जाएगी अल्केन की। सो fluorination of the alkenes is not carried out because the reaction becomes violent। फ्लोरिनेशन हम करते ही नहीं है क्योंकि इसमें रिएक्शन काफी वायलेंट हो जाती है। इफ वी टेक द हायर अल्केन, नाउ वी टेक द प्रोपेन फॉर एग्जांपल केस, start chlorination of this reaction, then it gives two products, 1 chloropropane and 2 chloropropane, means isomerized
प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ये दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब कितने परसेंट एक रहेगा कितने दूसरा रहेगा वो डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो वो बाद की बात है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इसमें इस केस में हायर अल्केन्स में हमारे पास क्या हो जाता है भाई, इसके आइसोमेरिज्म मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, दैट इज इस केस में कहें हम 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। यदि इसकी फर्दर कराएं यानी कि और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएं, द प्रोडक्ट विल इवन बी डिफरेंट नाउ, 1,2,1,3, this is first product 1,3-dichloro-propane, then this is 1,2-dichloro-propane, या तो पहले दूसरे पे जुड़ जाएंगे दोनों क्लोरीन एटम, या पहले थर्ड में जुड़ गए, या दोनों एक पे भी जुड़ सकते हैं बीच वाले सेंटर वाले, यानी कि 2,2-dichloro-propane, ठीक है। और या पहले पे जो टॉप पे CH3CHCl2 यानी कि 1,1-dichloro-propane, तो इस पे में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ द हेलोजिनेशन, लेट्स स्टार्ट। सो हेलोजिनेशन ऑफ these alkanes takes place through फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है भाई ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है एंड टेक्स प्लेस इन दी फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, then chain propagation step, and third is chain termination step, ठीक है। So let's take one by one all these steps. First is chain initiating step. अब chain initiating step में in this step, in the presence of light, the chlorine molecule undergoes homolytic cleavage to form free radicals. तो क्लोरीन थी ये था भाई Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल में अब जैसे हमने कहा पॉसिबिलिटी दोनों है, इफ यू आर कैरिंग आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और वेदर यू आर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, यानी कि इन दिस रेंज 523 to 673 केल्विन। तो जो भी होगा तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, यानी कि 2Cl फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऊपर लगाया एक Cl के ऊपर, दैट मीन्स फ्री रेडिकल फॉर्मेशन विल take place. So this is the chain initiation step, that is इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। आपको दिखाया भी होगा एरो में, देखिए एक क्लोरीन के ऊपर एक एटम हाफ एरो लगाए हुए हैं, है ना। हाफ एरो मीन्स एक बॉन्ड के ये जो Cl के बीच में लाइन से बॉन्ड दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl एटम ले गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl एटम ले गया, जो बॉन्ड के थे दोनों का ही शेयर था, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले गए। सो फॉर्मेशन ऑफ 2Cl फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। This is the first step, ठीक है। Now next step, chain propagation step. In the chain propagation step, now this free radical, एक इसमें से जो Cl है free radical, that will react with the methane. अब CH3CH का H का जो बॉन्ड दिखाया हमने, CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड खोला, उसमें भी क्योंकि फ्री रेडिकल की डिमांड पे होमोलिटी की क्लीवेज होगा इसमें भी। ऑन द डिमांड ऑफ दिस फ्री रेडिकल, the bond between CH3 and H will also break homolytically, that is one electron is taken by H atom and other electron is taken by the CH3 group. So क्या बनेगा, एज रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन CH3 को मिला तो CH3 फ्री रेडिकल हो गया, और H फ्री रेडिकल बनना, दैट विल कंबाइन विद Cl फ्री रेडिकल टू गिव HCl, तो उसमें से HCl निकल गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस CH3 फ्री रेडिकल विल स्टार्ट रिएक्शन। नाउ दिस CH3 फ्री रेडिकल देन विल रिएक्ट विद दी, क्योंकि वहां पे क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, है ना, तो नाउ इट विल अटैक ऑन दैट क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो फिर से क्लोरीन में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, एज रिजल्ट अगेन 2Cl free radical will be formed. One will react with the CH3 free radical to give CH3Cl, and one will be given out as a free radical like this. तो फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl यानी कि जो क्लोरोमीथेन थी वो बन चुकी है ना, और प्लस Cl free radical is given out. In the next step, this Cl free radical, then this Cl free radical now attack on this CH3Cl. अब CH3Cl पे होगा तो अभी भी उसमें 3 H थे, उसमें से एक H के वाले के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो फिर से होमोलिटिक फिजन होगा यहाँ पे, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय दिस हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस CH2Cl ग्रुप. As a result, H free radical will combine with this Cl
to give the HCl and CH2Cl free radical is given out. तो CH2Cl free radical plus HCl is given out. Clear? तो अब in the next step, अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, दिस चेन टर्मिनेटिंग स्टेप अभी चलता रहेगा है ना, CH2Cl अगले ये जो फ्री रेडिकल बना, दिस विल अगेन अटैक ऑन द Cl2 मॉलिक्यूल, मैंने वो दिखाया नहीं है स्टेप, तो उस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास Cl2, वहां से एक फ्री रेडिकल ले लेगा तो Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के CH2Cl2 बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल विल गिवन आउट, तो Cl फ्री रेडिकल विल देन अटैक ऑन द CH2Cl2 है ना, तो ये चलता रहेगा जब तक ये CCl4 तक कन्वर्ट नहीं हो, यानी कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो मैंने बाकी स्टेप नहीं दिखाया। नाउ द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, कि बीच में अब रिएक्शन रुकेगी कैसे एंड में जाके, तो रिएक्शन विल स्टॉप व्हेन इधर जब Cl से Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए, Cl से Cl फ्री रेडिकल यदि कंबाइन कर जाए तो Cl2 क्लोरीन ही बन जाएगा फिर से, एंड इफ द CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद द Cl फ्री रेडिकल देन CH3Cl इज गिवन आउट क्लोरोमीथेन, और थर्ड स्टेप इफ द CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद द CH3 फ्री रेडिकल, यदि इससे कर देगा तो अल्केन दिस इथेन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस रिएक्शन में स्टेप्स थे, कि ये थे 3 स्टेप्स इसके हेलोजिनेशन ऑफ दिस अल्केन्स, यानी कि इन जनरल है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में। तो ये था भाई, अब जानते हैं इसके लिए इससे क्यों ये रिएक्शन इसी ही फॉर्म में होती है, वो भी आपके पास दिए होंगे सिलेबस में। लेकिन अभी मैं आपको जैसे मैंने कहा था, बाकी रिएक्शन भी इन जनरली जब भी हम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो जनरली देयर आर 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे पहले कहा हमने हेलोजिनेशन, देन सेकंड नाइट्रेशन एंड थर्ड सल्फोनेशन। तो क्योंकि ये सेम स्टेप्स पे होती है, इनका नाम क्या नहीं, जब मैं सिर्फ एक जनरल में ही दिखा रहा हूँ इसको आपको, तो आप इसको जनरल में भी याद रख सकते हैं, यदि कि सिलेबस में ना भी है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस जनरली विद दीज 3, इन 3 के साथ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते ही हम। तो अल्केन व्हेन रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड इट गिव्स नाइट्रो अल्केन। ठीक है, यहां से NO2 OH निकला, OH से कंबाइन कर जाएगा, गिव्स वाटर मॉलिक्यूल, तो ये नाइट्रेशन हो जाएगी भाई, है ना। देन थर्ड सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मींस अल्केन्स रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ SO3, भी बीच में आप डाल सकते हो सल्फर वाले इस, तो दिस विल गिव द, यहां से HO3SH SO3H और H पॉजिटिव इज गिवन आउट, तो OH नेगेटिव इज गिवन आउट, है ना। तो H के साथ वो कंबाइन कर जाएगा, SO3H यहां जुड़ जाएगा, RSO3 and H and plus water molecule is given out, that is sulfonic acid of the alkene will be formed and water molecule is given out. ठीक है, so this is all about the chemical reactions in this alkene chapter. यदि इसमें से होगा और पार्ट कोई तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा भी उसको, नहीं तो हमारे ये अल्केन वाला पार्ट मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम यहाँ पे बात करेंगे, तो आपका टाइम नहीं है, क्योंकि यू नो दिस इज कोरोना पीरियड और आपका सिलेबस अभी काफ़ी है। दूसरे सेमेस्टर का मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, तो फिलहाल दूसरा चैप्टर भी इसके साथ मैं लूँगा अल्कीन्स। लेकिन यदि आप हमारे अब क्लासेस ऑनलाइन के बजाय दूसरी स्टार्ट हो जाती है तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं इस चैप्टर को रोक रहा हूँ अल्कीन्स वाले को, यदि हम ब्लैक बोर्ड पे ही क्लासरूम में कर पाए, यदि मिला हमें मौका तो उसको बाद में लेते हैं। फर्स्ट मैं इसके बाद आपके फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि जो सेकंड सेम की आपकी रहेगी, एक पेपर यानी कि कंप्लीट हो जाएगा आपका इसके साथ मिला के, जब हम अल्कीन चैप्टर भी कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ और आपका नेक्स्ट वीडियो मैं उसमें से करूँगा, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में से। सो लेट्स सी, ओके।